जो कुछ भी भाई विजय ने बांटा है उसके लिए मैं प्रभु का आभार मानता हूँ। Whatever Brother Vijay shared, I'm thankful to God for that. बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो भाई ने बांटा है हमारे बीच में, A very important message Brother Vijay shared to क्योंकि us. हम सबका स्वभाव है कि दूसरे के ऊपर हमेशा जज करना। It is because it is everyone's nature to judge one another. आदम से ये चला आ रहा है दोष एक दूसरे पे लगाने का, और परमेश्वर ने बोला तेरा पीढ़ी ये करता ही रहेगा। And it has been coming on since the time of Adam to point fingers at one another. And God said that this will keep on going on. ज़्यादा करके टेम्पटेशन हमारे काम धंधे के क्षेत्र में आता है ब्रदर्स एंड सिस्टर। Most of the temptation comes काम करने के in our workplaces. चर्च में शायद हम कई बार नहीं भी करेंगे, Maybe in our church we may not do it क्योंकि हमारे कई बार ब्रदर्स एंड सिस्टर से जब हम कहेंगे वो बोलेगा मत बात करे से। because our brothers and sisters may not talk like this. लेकिन जब हम संसार में रहते हैं वहाँ पर हमको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ आपको कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोल। But when we are in our workplace, we will not get an environment where people will tell us, okay, don't talk like that. उधर आपको ऐसे लोग बोलेंगे जो आपको एनकरेज करेंगे, अरे तू भी बोल। Because in such environment, we get people who will encourage us to gossip or to tell about others. और ये एक दिन की बात नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये कंटिन्यू होते रहता है। And it's not just a one-day thing; it is an ongoing thing. It will keep on happening. मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली अनुभव किया है। And I recently experienced it. अब मेरे जो काम धंधे के क्षेत्र में मुझे एक एक्स्ट्रा टास्क दिया जहाँ मेरे को टीम को देखना पड़ता है। And in my workplace, I'm given an extra task where I have to oversee my team members. उस दिन से मैंने देखा कि कोई ना कोई आके मेरे बाजू में, अरे भाई वो बच्चा बराबर काम नहीं करता है, वो पूरा टास्क नहीं करता है, वो ऐसा करता है, वैसे मन में डालते रहते हैं। And from that time on, I've been seeing that one by one, a person will come and tell me that, see, that person is not doing his work properly, or he is not doing his work well. So हमारा उस टाइम पे रिएक्शन कैसे होता है? And what is our reaction at that कई time? बार मैंने देखा मैं भी उनके साथ ऐसा हाँ में हाँ मिला देता, हाँ यार बराबर बोल रहे हैं। And at that time, I'm tempted to just agree with them. हाँ, yes, you're right. देखो बाइबल ये नहीं कहता, बाइबल देखो ऐसा नहीं कहता है कि तुम सही जज करो, नहीं। God is not, the Bible doesn't tell us like judge in the correct way. वो कहता जज ही मत करो। The Bible tells us that do not judge at all. बाइबल सोचो हमारा जजमेंट सही भी होगा, हाँ वो बंदा काम नहीं करता, ठीक हम सही बोल रहे हैं। And maybe our judgment is correct, like yeah, that person is not working. Really, he may not be working. वो जानबूझ के टाइम पास करता है, अब जानबूझ के अब प्रोडक्टिविटी में वेट करता, सही भी होगा वो चीज़। Maybe that person really he's coming just to waste his time and his productivity is less. Maybe it is true. लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ऐसा नहीं कहता तू ठीक न्याय कर। And the Bible doesn't tell us to judge in the correct way. परमेश्वर का वचन कहता है तू न्याय मत कर। God's word tells us that do not judge. क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। Because this is God's work. और जब हम ये टास्क अपने हाथ में लेते हैं, And when we take that task in our hands, परमेश्वर को बोलते हैं आप साइड में रहो, मैं इसका सब सुलझा दूंगा। and we tell God, just step aside and I'm going to do this. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बहुत सारा मिस्टेक हम करते हैं अपने जीवन में। Brothers and sisters, there are so many mistakes that we commit in our own मैंने lives. कितने बार ये किया है? And last time I did this. कितने बार किया है? नॉट लास्ट टाइम, कितने बार किया है? And how many times you've done this? और जब मैं प्रेयर करता हूँ तब मैं कितने बार एवरी डे ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ ये काम बहुत गलत है, मुझे प्लीज इससे बचा। And we come and I come to God and I say, God, what I'm doing is very wrong. Please save me from this. हाँ, जो मैं देख रहा हूँ वो सही हो सकता है, लेकिन जो मैं निर्णय लेता हूँ उस चीज़ के ऊपर और जो एग्रीमेंट दिखाता हूँ दूसरे के साथ वो गलत है। And maybe what I'm seeing is correct, but the decision that I take because of that or the way I agree with the other people is not correct. So बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है उसको हम सुने। So brothers and sisters, it's very important that when God speaks to us that we listen to it. ये डू नॉट जज खाली परमेश्वर बोल के उतना छोड़ नहीं दिया है। And God didn't just say do not judge and leave it at that. परमेश्वर कहता है तू जब न्याय करेगा तो एक बात याद रख। And God says that when you judge, remember one thing. एक तेरे लिए नापने के लिए कुछ रखा हुआ है, मेजरमेंट कुछ तू मेजर करने के लिए कुछ चीज रखा हुआ है। And there'll be, if you're judging, there'll be a measure which is kept for you also. जिस रीति से तू मेजर कर रहा है वहाँ तेरे लिए भी हो रहा है। The way you are judging, the same way you'll also be judged. So बहुत डेंजर है ब्रदर सिस्टर, जब हम दूसरे के ऊपर न्याय करते हमारे लिए भी कोई न्याय कर रहा है।
So it's very dangerous that when we are judging someone, someone else is judging us. तो एज अ चेतावनी हम इसे लेना है ब्रदर्स एंड सिस्टर, So we should take this as a warning कि हम किसी का न्याय नहीं करें, that we do not judge others. फॉरगिव कर दे सबको, Let's forgive one another. चाहे गलती उनकी रहेगी भी तो भी फॉरगिव कर दे। Even if it is their mistake, let us forgive them. और जब हमको रियलाइज होता है कि मैंने कर दिया गलती, And when we realize that we have made a mistake, तुरंत परमेश्वर से जाके कहो कि लॉर्ड मेरे से गलती हो गया, मैंने अभी अभी इसका जजमेंट कर दिया। let us come to God immediately and say, God, I made this mistake that right now I judge that person. और मुझे माफ कर दे। God, please forgive me. भाई जैक से एक मैंने वचन सुना था, From Brother Zach, I heard one word, जो अभी भाई विजय ने भी बांटा। and what Brother Vijay जब हम shared. Right फेलोशिप करते हैं, now, that when we fellowship with one another, जब हम दूसरे का न्याय नहीं करते हैं, and when we don't judge one वी आर इन another, फेलोशिप विद गॉड। we are in fellowship with God. जब हम दूसरे का न्याय नहीं करते हैं, When we don't judge others, माफ करते हैं, when we forgive one another, उनसे प्यार करते हैं, and we love तब them, हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहते हैं। then we are in fellowship with God. और जैसा ही हमने दूसरे पे दोष उठा लिया And as soon as we judge one another, और दूसरे का न्याय कर दिया, and we judge them, हमने शैतान का हाथ पकड़ लिया, we are in communion with क्योंकि Satan. दिन रात वो वही करता है। Because day and night, that's what the devil बाइबल does. में कहता है वो भाइयों पर दोष लगाता रहता है, The Bible says that he is the accuser of the तो brethren. हम उसके फेलोशिप में आ जाते हैं Then we become into his, और come हमारा into his स्पिरिचुअल fellowship. लाइफ धीरे धीरे, जैसे भाई ने कहा, नीचे नीचे आने लगता है। And then our spiritual life will slowly deteriorate. फिर हम सोचते हैं हमारी लाइफ में डिफीट क्यों आ रहा है, Then we wonder that why there's defeat in our lives. क्यों हम पाप में गिरते जा रहे हैं, Why are we falling क्यों into हमें sin? अनुग्रह नहीं मिल रहा है। Why are we not finding उसका grace? सोर्स यही है कि हमने जज किया था। The source and the reason is because we are judging others. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, एज अ चेतावनी हम इस वचन को ले, So brothers and sisters, let's take this word as a जैसे warning. हमने सुना यीशु आँख से देखे हुए चीज का भी न्याय नहीं करता है, And like the word says that Jesus will not judge even by the sight of his और कान eyes. से सुनी हुई बातों का भी जजमेंट नहीं करता। He will not even judge by the what he hears. सो हम भी ऐसा ही एक लाइफ अपनाएं। Let's also live a life like that. आपको पता है यीशु मसीह ने कहा एक बार कि जो मेरा वचन नहीं मानता मैं उसका भी जजमेंट नहीं करूंगा। Jesus even said this thing that I will not even judge those who don't listen to my word. सदोम और गमोरा के लोग उठकर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, And he said that Sodom and Gomorrah will rise on the day of judgment. निनवे के लोग उठकर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। And the people of Nineveh will also point fingers at you. सो ब्रदर सिस्टर, ये स्वभाव यीशु मसीह का है, जो माफ करने वाला, प्यार करने वाला है और जो जज नहीं करता। So this nature is a God's nature to forgive and to love one another. ये तुरंत एक साथ हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसको अनुभव कर सकेंगे। So it will not happen at once, but it will happen gradually, and we will start क्योंकि हम experiencing सब it. वर्क इन प्रोग्रेस है, Because we are all work in धीरे progress. धीरे करके प्रभु हमारे अंदर वो काम शुरू करेगा, And day by day, God is going to start working in our क्योंकि ये काम lives. शुरू हो गया, बाइबल कहता है, Because the Bible says that He has begun the good work, और वो ही उसे पूरा करेगा। and He'll be faithful to complete ये it. बहुत ही अद्भुत वचन है, उसने काम शुरू कर दिया है That's an amazing word that He has begun the good और work. हम पूरा करेंगे नहीं कहता बाइबल, And it doesn't say that you have to finish it. वो कहता है वो पूरा करेगा। It says that He will तो हम complete it. भरोसा रखेंगे उस पर और विश्वास करेंगे। And let's keep our faith on God and believe in Him. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों का काम पहले अध्याय 8वां वचन। प्रभु के वचन हमें प्रोत्साहन देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है, हम अलग अलग जगह के लिए गवाह बने। Here God has given us, has called us to be His witnesses लेकिन in एक- different parts of the world. ये गवाह कब बनेंगे? But when will we become a witness? जब आपकी धार्मिकता अच्छा रहेगा तभी नहीं है, Not when your righteousness is good. या आपकी सामर्थ्य अच्छा रहेगा तभी नहीं है। Not when you're powerful. ये गवाह कब बनेंगे? When do you become witnesses? वचन में लिखा है जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। The word says that when you're filled with the Holy Spirit, याद रखो, जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे आप परमेश्वर के लिए 3 जगह पे गवाह बनेंगे। when you're filled with the Holy Spirit, then you'll become His witnesses in 3 places. परमेश्वर की एक बुलावा है, हम अलग अलग जगह पे गवाह बने। God's calling is that we become His witnesses in different places. वो 3 जगह क्या है? What are those 3 एक places? जेरूसलम, In Jerusalem, यहूदा in और Judea, सामरी।
and in Samaria. ये अद्भुत हमारे लिए बुलावा है, परमेश्वर हमारे लिए रखा है। And this is a great calling that God has kept for us. दुख की बात है कि हम गवाह बनने की जगह हम न्याय बनते हैं। The sad thing is that instead of being His witnesses, we begin to judge कई others. मसीह लोगों को मैंने देखा है, इवन मेरा जीवन में भी यही हालत थी कुछ साल पहले। And I've seen many Christians doing that, and it was the same situation in my own life. मैं दूसरों के लिए अच्छा गवाह बनकर रहना था, I should have been a witness to the other people, लेकिन उनके लिए मैं न्याय बनकर खड़ा रहा। but I was standing there judging them जैसे कि मैं उससे ज्यादा, मेरे को ज्यादा जानकारी है। as if I knew better than them. इस तरह होता है कि कुछ 2 महीने पहले एक डॉक्टर के पास गया मैं। So it's like this that 2 months back I went to a doctor. वो मेरा आंख जांच किया। He tested my eyes. इसके पहले एक चश्मा थी, वो बोला कि इसको निकाल दो, अभी इसका नंबर बढ़ चुका है। And he said, remove that old spectacle, now your power has increased. जब हम दूसरों को न्याय करते हैं So when we judge others, और हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं and when we go to the doctor, और वो डॉक्टर हमें अच्छा चश्मा बनाने के लिए एडवाइस देगा, and the doctor will advise us to make a nice pair of glasses, लेकिन वो डॉक्टर खुद अंधा है। but the doctor himself, if he is blind, कल्पना करो जो अंधे डॉक्टर आके बोल रहे जोसेफ ये चश्मा तेरे लिए अच्छा रहेगा। just imagine a blind doctor will come and hand me a glasses and say, भाई Joseph, प्रशांत ये चश्मा आपके लिए अच्छा रहेगा। this glasses will be very good for you. रेचल ये चश्मा आपके लिए अच्छा रहेगा। This glasses is very good for you, brother Vijay. खुद डॉक्टर अंधा है But the doctor himself is और blind, तेरे को एकदम फर्स्ट क्लास चश्मा बनाने के लिए एडवाइस दे रहा है। and he is giving me an advice to make the मैं best ब्रदर्स एंड glasses. सिस्टर यहाँ बैठा हुआ, इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलकर भी हम सब वही हालत में, हम सब अंधे हैं। And brothers and sisters, each of us sitting here, including me, we are in that same situation. हमारा न्याय करने वाला सिर्फ एक ही है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। The one who is able to judge us is only one person, that इसलिए is मैथ्यू Jesus चैप्टर Christ. 7 वर्स बहुत गंभीर वचन यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों की न्याय मत करो और अपने आप जिस तरह आप दूसरों को न्याय करें उसी तरह आपको न्याय किया जाएगा। Here in Matthew chapter 7, Jesus says that don't judge others, because the way you judge others, the same measure will be used for you. और एक वचन मैं बताना चाहता हूँ, And one more verse I want to tell. रोमन्स 14 Romans 14, वर्स 1, verse 1. कोई पढ़े? जो विश्वास में निर्बल है, तो यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या कहता है? कलीसिया में आप कई भाई बहनों को देखते हो, So here, what does God's word tell us? हो सकता है वो आपकी जैसा विश्वास में नहीं होगा, We see many people in our church who are not as strong as us वो in our faith. विश्वास में एकदम निर्बल होगा। Maybe they're very weak in faith. अगर आप सामर्थी विश्वासी हो, But if you are a powerful believer, आपको क्या करना है? what should you do? ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है उनको, That's not what God is अरे saying. तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, That oh, your faith is so less, तुम वचन नहीं पढ़ते हो, that you're not reading the तो कलीसिया में Bible, रेगुलर नहीं आते हो, you're not coming regularly वो to church. विश्वास में निर्बल है। He's weak in faith. तो आप क्या है? Then what are you? आप विश्वास में सामर्थी है। That means you are stronger in faith. तो वचन क्या बोलती है? And what does the word say? आपको क्या करना है अभी? What should you do? वो निर्बल व्यक्ति को अपने साथ ले लो। That you should receive the one who is weak in मैं faith. कई बार देखा हूँ कि कलीसिया में मैं कई बार देखा हूँ कि जो निर्बल व्यक्ति को अपने साथ जुड़ना इस तरह है। I've seen many times in the church that someone who is weak in faith to join कल्पना with करो us. आपकी बच्चा पैदा हुआ बच्चा लंगड़ा है, It is like this. Like suppose imagine your first child is आप lame. कोशिश कर रहे जमीन पर चलाने के लिए उसको, You are trying to make him walk, वो नहीं चल नहीं पा रहा है, and he is not able to walk. तो कितना दिन आप उसको चलाते रहेंगे? Then for how many days will you keep on making him trying to तो walk? एक दिन आपको क्या करेंगे? उसको उठाकर लेके जाना पड़ेगा। And then one day what you'll do, you'll have to carry him. ये And वचन वही कहते हैं, विश्वास में जो निर्बल है उनके अपने इसमें उस विश्वास में ले लेना। so here that's what it's saying, that whoever is weak in faith, you should receive them. रोमन्स 2:16 Romans 2:16.
सो यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह हम सबका न्याय करेगा. Here it says that Jesus Christ is going to judge all of us. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब परमेश्वर की अनुग्रह के समय में जी रहे हैं अभी. Brothers and sisters, we are all living in the time of God's grace. सिर्फ न्याय करने का जो काम है वो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए. So let us submit to God's hand the judgment. यीशु मसीह को कुछ लोग ने कहा लगा तू बेलजुबुल है, So some people called Jesus that you are Beelzebub, अब पागल है. that you are mad. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के हाथ में सौंप देता हूँ, And Jesus said, I'll just give it into God's hands. मैं न्याय नहीं करूँगा. ये मुझे क्यों पागल कह रहे हैं या उसका सबूत क्या है, वो कुछ नहीं बोला. And Jesus doesn't say that, Jesus doesn't judge them that how are you going to say such ये things to me? बेलजुबुल बोल रहे, शैतान का सरदार बोल रहे, उसका सबूत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ. मैं यहाँ पर आया हूँ उनको प्रेम करने. Jesus didn't say that, okay, I'll prove you that I'm not the prince of the demons. I have not come to prove all that. I have come here just to show God's love. उसने सब कुछ उसके पिता के हाथ में सौंप दिया. He submitted everything to his father's hands. क्या कोई बहन या भाई आपको कुछ कहेगा इस बार हम लोग पिता के हाथ में सौंप देते हैं? If any brother and sister says something to you, do you submit it into God's hands? हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे जानकारी है, उसको तुरंत मैं न्याय करने के लिए बैठूंगा. Or do we think that, oh, I know better than that person, I'll immediately reply and judge that person? कलीसिया में हम दूसरों को मदद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा हुआ है. We are not able to help one another in church because we are sitting on the throne to judge one another. तो हम परमेश्वर को बिठाना चाहिए इस सिंहासन पर. बुराई है कि हम खुद सिंहासन पर बैठ रहे हैं. We should make God sit on the throne to judge, but the sad thing is that we are sitting there on the throne to इसलिए judge. कई निर्बलों को हम बल नहीं दे पा रहे. And that's why we are not able to strengthen those who are weak among मैं us. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की बुलावा है. हम सामरी और यहूदा और जेरूसलम में गवाह बनने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया गया है. Dear brothers and sisters, God has called us to be His witness in Samaria, in Judea, and in Jerusalem. किसी का न्याय नहीं करे समय आने तक. Let us not judge one another until the time is right. I'm sure all of us were blessed by today's word. और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से हम सभी आशीषित हुए हैं. We don't have to be very serious. और हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है. It is a joyful thing to hear from the Lord. और यह बहुत ही आनंदित बात है कि हम प्रभु से सुने. Because the Lord wants all of us to be happy. क्योंकि प्रभु हम सभी के लिए चाहता है कि हम आनंदित हों. And we are all weak. Sorry? We are all weak. हम सभी निर्बल हैं. And the best way to overcome, these sins of the flesh is not through our own strength. और सबसे उत्तम माध्यम जिसके द्वारा हम इन सारे पापों पर जय प्राप्त कर सकते हैं वह यही है. Not through our own efforts. और हमारे खुद के स्वयं के संघर्ष के द्वारा नहीं. One of the things that has been coming home to my heart these days is that Jesus said, if you love me, you will obey my commands. और इन दिनों में जो बात मुख्य रूप से मेरे हृदय में पहुंच रही है प्रभु की ओर से वो यह है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. Because by nature we all are quick to judge. क्योंकि स्वभाव रूप से ही हम इस प्रकार के हैं कि हम बहुत ही जल्दी दोष लगाते हैं. And the cure for that is not self determination. और इसका इलाज यही है कि हम स्वयं न्यायी न बने. Not with our self determination. या हम अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प में ना रहें. But to love Jesus. लेकिन हम यीशु से प्रेम करें. That if we go to the Lord and say, Lord, this is too hard for me. और यदि हम प्रभु के पास जाकर कहें कि प्रभु यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कठिन है, then the Lord will have mercy on us. और तब प्रभु हम पर दया करेगा. We may hear the message and just even before we reach home we can fall into sin. और हम यहाँ पर संदेश सुनते हैं और घर पहुँचने से पहले हो सकता है कि हम पाप में गिर जाएं. But the Lord is not angry with us. लेकिन प्रभु हमारे प्रति क्रोधित नहीं है. If our heart's desire is to love Him. और यदि हमारे हृदय की यह इच्छा है कि हम प्रभु से प्रेम करें. And that is why Jesus told, if you love me, obey my commands. और यही कारण है कि यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. And
the thing that I have realized is I cannot love Jesus. और जो कारण जिसका आभास मुझे है कि मैं यीशु से प्रेम नहीं कर सकता In my own strength. मेरे स्वयं की शक्ति के आधार पर। So what do? I ask the Lord, please help me, Lord, to love you. तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रभु से सहायता मांगता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं आपसे प्रेम कर सकूँ। One more thing, brother talked about, being busybodies. और एक और बात जो भाई ने हमसे बताया कि हम बहुत ही ज़्यादा औरों की बातों में व्यस्त रहते हैं। Curiosity, there is a saying in English, curiosity killed the cat. और अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा जाता है कि जो उत्तेजना होती है वह बिल्ली मारने के समान है। In 1 Samuel chapter 6 verse 19, I will just read it quickly. It says, he struck down some of the men of Beth Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. He struck down all the people, 50,000, and the people mourned because the Lord had struck the people with a great slaughter. और पहला शमूएल 6:19 में एक वचन है जो जल्दी से हम पढ़ते हैं कि इस कारण कि बेतशेमे के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था कि उसमें से 70 मनुष्य फिर 50,000 मनुष्य मार डाले गए। Yeah, so curiosity is a very big sin in God's sight. और उत्तेजना जताना यह बहुत ही एक बड़ा गंभीर पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। And again, our nature is to be curious about other people. और हमारा स्वभाव रूप से हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव है कि हम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं औरों की बातों को लेकर। I don't have time to show other scriptures, but the Bible has nothing good to speak about curiosity. लेकिन मैं हमारे पास समय की कमी है, मैं और वचन आपको नहीं बता सकता, लेकिन बाइबल कोई अच्छी बात उत्तेजना की भावना जो होती है उसके विषय में नहीं बताता है। The only thing that we are allowed to be curious about is God's nature. और हम केवल एक ही बात को लेकर उत्तेजित श्रद्धा बनाए रह सकते हैं, वह यह कि परमेश्वर के स्वभाव के प्रति। Like Moses, Lord, I want to know you. जैसे मूसा के अंदर वह उत्तेजित स्वभाव था कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। So may God help us that we will, as I think last week's verse was memory verse, to mind our own business. और जैसे पिछले सप्ताह का जो स्मरण करने वाला वचन था जहाँ पर हम केवल अपने ही काम से काम रखें। May God help us. प्रभु हम सभी की सहायता करें।